गई कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी। हरियाणा सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर तगड़ा वार। नायब सैनी का कहना, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। कुमारी शैलजा खुद हुड्डा को पहले बता चुकी है दलित विरोधी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा में यहां पर भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा कह लीजिए या कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, सबका चेहरा दलित विरोधी होने के कारण बेनकाब हो गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। केवल अमित शाह ही नहीं, आपको याद होगा अमित शाह अभी हरियाणा में मौजूद थे। कैसे गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड, डॉक्टर अशोक तंवर, बाबा भीमराव अंबेडकर, तमाम बाबू जगजीवन राम, सबको लेकर, सबकी कहानियां सुनाकर, किस्से सुनाकर कांग्रेस को दलित विरोधी करार दिया था। और अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी जी, उन्होंने भी एक पोस्ट करके कांग्रेस के दलित विरोधी होने का उजागर किया है, उनका भांडाफोड़ किया है। अब देखिए ना। देखिए, कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी शैलजा को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये कैरेक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। आपने तो देखा होगा कि 2014 से पहले हुड्डा की जब सरकार थी, कांग्रेस की ही दलित नेता कुमारी शैलजा अनेक उन्होंने बयान दिए थे अखबारों के अंदर। कुमारी शैलजा के काफ़ी बयान भी आए हैं कि हुड्डा राज में दलित सुरक्षित नहीं है। उनकी स्वयं की नेता थी ये किसी की कांग्रेस के अंदर, आज भी कांग्रेस में है। कांग्रेस में रहते हैं बहुत सारी बाइट्स कुमारी शैलजा की आज मिलेंगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो अखबारों की सुर्खियाँ आज भी होंगी। उस समय की बाइट्स वो अखबारों के अंदर जो कुमारी शैलजा ने कहा है वो लिखा है। हमने देखा है कि मिर्चपुर कांड जैसा घिनौना कार्य सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने के ऊपर, एक ऐसी बेटिया को जो डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके अरमान थे, जिस परिवार के अरमान थे कि हम अपनी बिटिया को पढ़ा करके लिखा करके वो डॉक्टर बनेगी, क्या उस बिटिया के साथ कांग्रेस की सरकार के अंदर किस प्रकार का दुराचार हुआ? दुराचार तो हुआ, उसको मार दिया गया और कितना लोगों के घरों तक जला दिया गया। कितना बड़ा अन्याय दलितों के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी साहब खुलेआम कहते हैं कि दलितों और वंचितों का आरक्षण खत्म करना है। ये एक तरफ तो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके घूमते हैं कि मोदी आएगा तो तीसरी बार और संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा, जो इनके डीएनए के अंदर है। कांग्रेस ने, जो इनके प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। इंदिरा गांधी का दलित विरोधी चेहरा, राजीव गांधी का आरक्षण विरोधी चेहरा, ये लोग किस प्रकार से दलितों को अपमानित करने के साथ साथ उस आरक्षण को भी खत्म करने की बात ये राहुल गांधी ने भी की है, जिससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि लोग दलित विरोधी हैं। और ये दलितों को कोई उभरता हुआ गरीब परिवार का बेटा या बेटी अगर ऊपर बढ़ती है तो इनको वो हजम नहीं होता, उसको कुचलने का काम करते हैं। और हुड्डा के शासन के अंदर तो क्या क्या कारनामे हुए हमारे हरियाणा के अंदर सब जानते हैं। चाहे मिर्चपुर कांड है,
गोहाना कांड है, दौलतपुर कांड है, बगाना कांड है, कितने कांड कांग्रेस की सरकार के अंदर हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है और इसका नकाब अब प्रदेश के सामने, देश के सामने कांग्रेस का वो दलित विरोधी चेहरा सामने आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बहन बता रहे हैं अब तो उसको, कुमारी शैलजा। ये पहले बता देते, आज क्यों बताने लगे? पहले कहना चाहिए था भी आप हमारी बहन हैं, आप अगर मुख्यमंत्री की दावेदार हैं कोई बात नहीं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। उसने कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहा उसने? किस प्रकार से उसको जाति सूचक बोलकर, शब्द बोल करके किस प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अरे वो नेता हमारे विचार से नहीं है, हमारे विचार से नहीं है, परंतु हमारी हरियाणा की नेता है, उसने संघर्ष किया है और संघर्ष किया है तो उसका हक भी बनता है। और वो अगर कोई बात बोलती है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसको इतना ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देना, ये जग जाहिर होता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस ने दलितों को अपमानित करने का काम किया और एक तरफ तो बाबा साहिब की संविधान की बुक उठा करके राहुल गांधी भी और ये इनके सभी नेता भी घूमते रहे, परंतु दूसरी तरफ बाबा साहब को अपमानित करने का कांग्रेस ने काम किया है। दो चेहरे हैं इन लोगों के, परंतु ये चेहरे अब देश के सामने भी, प्रदेश के सामने आ गए हैं। आने वाले समय के अंदर इनको सबक सिखाने का काम ये प्रदेश की जनता करेगी, इनका सुपड़ा साफ करने वाली है। जब कुमारी शैलजा नाराज चल रही है, उनसे जब पूछा जा रहा है मीडिया के द्वारा कि आप नाराज हैं क्या, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ढक्कन लगाने का काम किया। ढक्कन लगाना कि इसका मतलब कि वो कुछ खुलकर बोल नहीं रही हैं, लेकिन वही वो शैलजा है, आपको याद दिला दूं, जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जाट नेता हैं, जिन्होंने कहा था कि हुड्डा के राज में दलित का अपमान ही हुआ है। आखिर क्यों इतनी बड़ी नेतृत्व वाली यहाँ पर कुमारी शैलजा को दलित विरोधी उन्होंने हुड्डा को बताया? आखिर कोई बात होगी ना। और नायब सैनी ने मिर्चपुर कांड से लेकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर से लेकर, गोहाना कांड से लेकर, दलितों के हत्याएं, जिंदा जलाने को लेकर सभी मामलों का जिक्र कर यहां पर कांग्रेस पर तगड़ा वार किया है। आपको मैं चलिए बताती हूं कि यहां पर नायब सैनी ने किस तरीके से कांग्रेस को दलित विरोधी बताया और यह कह दिया है कि हरियाणा में दलितों का सद्भावना पूर्व व्यवहार कांग्रेस के द्वारा नहीं देखा गया और इसके साथ ही दलित के लिए कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई, दलितों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी कभी आगे नहीं दिखाई दी। जो हरियाणा है, यहाँ बीजेपी सरकार दलितों का उद्धार करेगी। और आपको बता दें, उन्होंने साफ कह दिया, जिनके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई है ना, उनसे लोहे का स्वाद नहीं पूछते हैं। आइए बताते हैं नायब सैनी ने किस तरीके से हमला किया है। हरियाणा के दलितों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस और हुड्डा का शासन दलितों के लिए कितना खतरनाक है और हिंसक था, जिसके डरावने सपने उन्हें आज भी आते हैं। दलित उत्पीड़न के सभी मामलों में हुड्डा सरकार की साफ मिलीभगत थी या मौन समर्थन था। महज एक कुत्ते के भौंकने पर मिर्चपुर में उस दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया जो ऑफिसर बनने वाली थी। वो खौफनाक मंजर चाहे गोहाना हो या मिर्चपुर हो या भगाना कैलेंडर में, ये सारी काली तारीखें हुड्डा के राज के समय ही आपको मिलेंगी। दरअसल कांग्रेस का आचरण ही दलित विरोधी है। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर से लेकर बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, अशोक तंवर और अब एक दलित महिला नेत्री कुमारी शैलजा तक को अपमानित और तिरस्कृत किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशी धरती से खुलेआम कहते हैं दलितों और वंचितों का आरक्षण खत्म करना है। दरअसल ये उनकी पुरानी वंशानुगत मानसिकता है। इनका काम ही है बहकाकर वोट लो और बाद में खुलकर अत्याचार करो। दबंगई और दहशत ये कांग्रेस के हथियार हैं, जिनसे सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा दलित समाज ही होता है। तो देखिए, अंतर साफ है। मिर्चपुर कांड हो जाए कैसे, जाटों के लड़कों ने दलितों पर महा अत्याचार किया है और उस पर 8 साल बाद सजा होती है। करीब 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज थी और भूपेंद्र हुड्डा की ये चिंता देखिए, उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि क्या हुआ है हमारे राज्य में, कितनी बदनामी होगी। और मिर्चपुर कांड को लेकर तमाम बीजेपी के आला दिग्गज जब भी हरियाणा की धरती पर कदम रख रहे हैं, साफ कह रहे हैं वीरों की धरती है।
दलितों के लिए आज कांग्रेस ने नहीं, कई सालों से अपमान किया है। मिर्चपुर कांड में भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी और तब कुमारी शैलजा ने कहा था, उनके कई वीडियो को नायब सैनी ने याद कराया। कुमारी शैलजा एक बड़ी नेता है, वो कोई आम नेता नहीं है जिनसे कांग्रेस पार्टी इस तरीके से भ्रमित हो रही है। और बता दें आपको, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बिना शैलजा के हमारे दलित विरोधी होने का चेहरा बेनकाब हो जाएगा, तो कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन आप देखिए, साफ कुमारी शैलजा चुनावी प्रचार से दूर हैं और यहां साफ कहा है कि दलितों के अपमान को हम नहीं सहेंगे। आपको एक बात मैं और बता दूं, मायावती ने इवन ट्वीट करके लिखा था, कांग्रेस पार्टी पर दलित कभी विश्वास ना करें। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, ये साफ हो रहा है। और कुमारी शैलजा की नाराजगी ये बता रही है, भले वो कुछ खुलेआम नहीं कह रही हैं, अब देखने वाली बात होगी कुमारी शैलजा की नाराजगी हरियाणा कांग्रेस ही नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी पर कितनी भारी पड़ती है। जो भी राय हो आपकी जरूर रखिएगा। शुक्रिया।